श्री बलराम जी का जीवन, एक दिव्य कथा। जय श्री बलराम। सनातन धर्म की इस अद्भुत यात्रा में हम आज जानेंगे श्री बलराम जी के जन्म से लेकर उनके महान कार्यों तक की दिव्य कथा। श्री कृष्ण के अग्रज, शक्ति और धर्म के प्रतीक बलराम जी की लीलाएं हमें सिखाती हैं जीवन में शक्ति, संतुलन और सेवा का सही मार्ग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सनातन धर्म, श्री कृष्ण लीला और भक्ति कथाओं में रुचि रखते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी अगली कथा सीधी आपके पास पहुंचे। बलराम जी का जन्म, एक अद्भुत रहस्य। श्री बलराम जी का जन्म त्रेतायुग और द्वापर युग के संधिकाल में हुआ और उनके जन्म की कथा स्वयं में एक चमत्कार है। कंस द्वारा अपने बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को बंदी बना लिया गया था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। वासुदेव और देवकी के पहले 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वां गर्भ, जो बलराम जी थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की योगमाया ने देवकी के गर्भ से हटाकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम जी का जन्म रोहिणी नंदन के रूप में हुआ। इसलिए उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है खींचकर स्थानांतरित किया गया। अगर आप इस दिव्य लीलाओं को महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। शैशव काल और लीलाएं। श्री बलराम जी का बचपन गोकुल में बीता, जहां वे श्री कृष्ण के साथ पले बढ़े। गोपियों में बलराम जी के सौंदर्य और पराक्रम की भी बड़ी चर्चा होती थी। वे सदैव कृष्ण के साथ गाय चराने जाते, खेलते और गोवर्धन की भूमि पर अनेक लीलाएं करते। बलराम जी अपने शस्त्र, हल, हलधर और गदा के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें कृषि का देवता भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव को खेती करना सिखाया। वे साधारण नहीं थे, वे स्वयं शेषनाग के अवतार थे, वही शेष जो विष्णु भगवान के शया के रूप में विराजमान रहते हैं। बलराम जी का पराक्रम। श्री बलराम जी एक श्रेष्ठ योद्धा थे। उन्होंने कई बार श्री कृष्ण का साथ युद्ध में दिया। उनका गदा युद्ध में अद्वितीय कौशल था। दुर्योधन और भीम को गदा युद्ध की शिक्षा बलराम जी ने ही दी थी। बलराम जी का स्वभाव शांत था, लेकिन जब धर्म की सीमाएं लांघी जाती थी तब वे उग्र रूप भी धारण करते थे। क्या आपको लगता है आज के समय में भी धर्म और कर्तव्य का ऐसा पालन आवश्यक है? कमेंट करके जरूर बताएं। बलराम जी और रेवती विवाह। बलराम जी ने विवाह रेवती जी से किया, जो कुंभकर्ण की वंशज थी। रेवती जी द्वापर युग में भी बहुत ऊंची थी, क्योंकि वे त्रेता युग में जन्मी थी। बलराम जी ने उन्हें अपने गदा से छोटा करके विवाह योग्य बनाया। ये घटना समय और शरीर के रहस्यों को दर्शाती है। महाभारत काल में भूमिका। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया, लेकिन बलराम जी ने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया। वे तटस्थ रहे, क्योंकि वे दोनों पक्षों को समान मानते थे। बलराम जी ने कहा था, जहां धर्म के स्थान पर स्वार्थ हो, वहां मेरा कोई पक्ष नहीं। उनका ये तटस्थता का भाव आज के समय में भी एक आदर्श है। इस अद्भुत ज्ञान के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बलराम जी का चरित्र और शिक्षा। बलराम जी का जीवन अनेक शिक्षा देता है। कर्तव्यपरायणता। वे सदैव धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर रहे। संयम, क्रोध, शक्ति और ज्ञान का संतुलन। सद्भावना। श्री कृष्ण के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार। उनका स्वरूप भक्तों को बल और विवेक दोनों देता है। उनका हल एक प्रतीक है, जो बताता है कि शरीर और भूमि दोनों को साधो, तभी जीवन सफल होता है। बलराम जी की मृत्यु। लोकांतरण। जब यदुवंश का अंत निकट आया, तब बलराम जी समुद्र के किनारे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने अपने मूल रूप शेषनाग को प्रकट किया और इस धरती से लोकांतरण किया। उनकी यह मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक दिव्य यात्रा थी। बलराम जी से जुड़ी मान्यताएं। बलराम जी को आदि गुरु भी माना जाता है। वे जैन ग्रंथों में भी बलभद्र के नाम से वर्णित हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों की पूजा होती है। श्री बलराम जी का जीवन केवल शक्ति और युद्ध की कहानी नहीं है, ये संयम, धर्म और सेवा का आदर्श भी है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर जुड़िए हमारे साथ सनातन धर्म की अगली कथा में। कमेंट में जय श्री बलराम जरूर लिखिए।